अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कुंतुम खैरुल उम्मती कि तुम लोग सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कभी सोचा है आपने कि हमारी उम्मत में कितने मसाइल और कितनी खराबियाँ और कितनी बुराइयाँ हैं, फिर भी हम लोगों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन बेस्ट उम्मत बोला है, नेशन बोला है, कम्युनिटी बोला है। और अल्लाह ताला बताते भी हैं कि मैं बेस्ट क्यों बोला है, क्यों? क्योंकि तुम हक की बात करते हो और सब्र की तलकीन करते हो और एक दूसरे को दावत देते हो, तबलीग करते हो एक दूसरे की। इसी को बदल रखते हुए वी हैव डिजाइर्ड अ सीरीज जहाँ पे हमने बात करेंगे हम कि वो क्या खसूसियात हैं, वो क्या माइंडसेट है, वो क्या एट्रीब्यूशंस है जो एक मुसलमान को मुसलमान बनाते हैं और एक मुसलमान को इतना खूबसूरत और इतना आला बनाते हैं। और अगर वो खसूसियात ना हो तो क्या इंसान या मुसलमान मुसलमान है भी कि नहीं। तो दिस इज़ अ सीरीज़ जिसका नाम डिसाइड हमने किया बिकमिंग मुस्लिम, मुसलमान बनना। कि मुसलमान बनना होता क्या है? क्या सिर्फ़ कलमा पढ़ लेना या वालिद या बचपन में अज़ान सुन लेना या फिर शनाख्ती कार्ड पे मुसलमान लिखा होना ही काफ़ी है? या इसके पीछे की कुछ और भी प्रिस्पोज़िशंस हैं या कुछ और भी पीछे की और चीज़ें हैं जो हमें तकाज़े हैं, जो पूरे करने पड़ते हैं? इसी सीरीज़ में हम ये करेंगे कि हम मुख्तलिफ अहादीस और मुख्तलिफ जो है वाक़ियात से समझेंगे कि मुसलमान का माइंडसेट होता क्या है। एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस विद हदीस कुदसी जो हज़रत अबू ज़र से रिवायत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ज़ुल्म अपने ऊपर हराम किया है और तुम्हारे पे हराम किया है और तुम आपस में एक दूसरे के साथ ज़ुल्म ना करना। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं लक़द खलक़ल इंसाना लिअहसनि तक़वीम कि मैंने इंसान को बनाया है बेहतरीन और प्रॉपर प्रोपोजिशन से, बेहतरीन तरीके से और प्रॉपर उसके तकाजे पूरे कर करके बनाया है मैंने इंसान को। और एक और मुकाम अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली व इहसानी कि मैंने इंसान को हुक्म दिया है कि वो अदल करे और एहसान करे। बड़ा खूबसूरत नज़म और ज़ब्त है। पहले तो आसन में, फिर एहसान में और फिर इंसाफ में। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मैंने इंसान को बनाया कैसे है? एहसान से, बैलेंस तरीके से, राइट प्रोपोर्शन से कि कोई भी चीज़ एक ज़्यादा हो या कम हो तो नुकसान है, लेकिन जिस तरीके से बनाया है, जिस प्रोपोर्शन से बनाया है वो परफेक्ट है। मतलब इसको इससे बेहतर कोई तख्लीक हो ही सकती थी, क्योंकि इसको इसके बेहतर बन नहीं सकता ये। इसकी ज़्यादा भी खराबी है, इसकी कम होना भी खराबी है। इसी तरीके से अल्लाह ताला जब कहते हैं कि मैंने उसको फिर हुक्म दिया कि वो अदल करे और एहसान करे, तो अदल कर ही इंसान तब सकता है जब वो आसन हो, और वो आसन है इसलिए वो अदल कर सकता है। अदल करना अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़ात है। अल्लाह के पास इख्तियार कुल है कि वो किसके साथ क्या मामला करे, किसको क्या जजमेंट दे, किसको कहाँ पे क्या प्लेस करे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का ज़र्फ़ है सुब्हाना व तआला का कि उसने अपने ऊपर फिर भी हराम कर दिया जुल्म, और कहा ऐसा स्टैंडर्ड बना के, मयार बना के कि तुमने भी, केस स्टडी बना के कि तुमने भी नहीं करना, क्योंकि मैंने तुम्हें भी मखलूक़ात में एक बहुत एहसन तरीके से पैदा किया है। तो तुम चाहो अगर तो तुम भी ये कर सकते हो, इंसाफ का दामन पकड़ सकते हो। बाकी मखलूक़ात एहसान इंसाफ नहीं कर सकती। बाकी मखलूक़ात में इंसाफ की थोड़ी सी कमी पेशी रहेगी, या तो वो मौका ही नहीं आएगा उनको इंसाफ करने का, या फिर वो नहीं कर पाएगी। इस तरह इब्लीस इंसाफ नहीं कर पाया, उसको समझ ही नहीं आया कि आदम को मेरे से ऊपर क्यों फ़ौक़ियत मिल गई। तो उसकी वजह से वो नाराज़ हो गया और वो बागी हो गया और वो फिर शैतान बन गया, इब्लीस बन गया। ठीक है, सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लेकिन अल्लाह ने इंसान को चूँकि एहसन से तख्लीक किया है, तभी उसको सलाहियत दी है कि वो इंसाफ कर सकता है, और जब वो एहसान करता है तभी वो एहसान पे खूबसूरती में पहुंचता है। तो हमने आज की सबसे बड़ी जो खूबसूरत होती है एक मुसलमान की, और सबसे बड़ा जो तोहफ़ा है इंसानियत को, इस्लाम का, चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही, सबसे बड़ा जो मरकज़ है इंसान का वो इंसाफ है। इंसाफ अपने आप से, इंसाफ अपने वालिदैन से,
اپنے خاندان سے، اپنے اللہ سے، اپنے معاشرے سے، ہر چیز سے احسان کرنا. احسان کرنا اپنی ذات پہ کہ زیادہ نہ کھانا، احسان کرنا اپنے بھائی پہ کہ اس کا مال نہ کھانا، احسان کرنا اپنے ہمسائے پہ کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، احسان کرنا اپنے معاشرے پہ کہ بدگمانی یا پھر کوئی بری حرکت نہ کرنا. انسان فرق ہی احسان پہ کرتا ہے. انسان جب بھی مسلمان بنتا ہے اور جب بھی قوم بنتا ہے تو چلتا ہی اس پہ ہے، انصاف پہ. اور انصاف ہمارا سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اگر کوئی پوچھے مجھ سے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو اسلام کو منفرد کرتی ہے باقی ادیان اور باقی مذاہب سے، وہ انصاف ہے. اور کوئی مجھ سے پوچھے اس سے بھی ایک اسٹیپ پہلے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو ایک انسان کو منفرد کرتی ہے باقی مخلوقات سے، تو وہ انصاف ہے. پھر وہ ایسی کیا چیز ہے جو اسلام کو منفرد کرتی ہے باقی ادیان سے یا باقی مذاہب سے، تو وہ بھی انصاف ہے. تو اس سیریز کا آغاز اور مائنڈ سیٹ کا آغاز اور یہ جستجو جو ہم شروع کر رہے ہیں جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب اور ایک ڈیولپ کرنا چاہیں گے اپنا مائنڈ سیٹ اور ذہنیت، وہ شروع ہی ہم انصاف سے کر رہے ہیں، جو کہ انصاف مرکز ہے آپ کے انسان ہونے کا اور آپ کے مسلمان ہونے کا اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا.